नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं प्रतीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। फिर से एक बार स्वागत है। यहां पे शाम का टाइम है गाइस, 5 बजे के आसपास है और एकदम बिल्कुल मौसम देख सकते हैं ना, एकदम सुबह से बादल बादल है। मतलब ना कि धूप नहीं निकला है आज, बस ऐसी सुबह से मौसम बना हुआ है। हम लोग तो सोचे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश भी नहीं हुआ है, बस ऐसे घेरे हुए हैं। तो ये वाला मौसम ना एक तरह से अच्छा लगता है जब बाहर घूमने जाओ ना, ठंडी ठंडी हवा चलती तब। लेकिन जब घर में रहो ना, तो ये वाला मौसम ना थोड़ा सा हमेशा जब बना रहे सुबह से शाम तक ना, तब बोरियत महसूस होने लगती है। जब सूर्य निकलता है, शाम होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी अभी और लेटी नहीं थी। आज मैंने सोया भी नहीं क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे। फिर लिस्ट बनाया था, मुझे सामान मंगवाना था घर का, क्योंकि मेरा ना महीने का राशन का सामान आता है। तो मैंने उसका पूरा लिस्ट बनाया, चेक किया कि क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है। क्योंकि ये देखिए, हम हाउस वाइफ है ना, तो घर का जो बचत है महीने का ना, वो हम या तो बिगाड़ सकते हैं या तो बना सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा है, आपको पैसे की अगर आपको बचत करनी है तो मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि आप सबसे पहले अपने घर का सामान चेक करिए और उसके हिसाब से ही मंगाइए जो मतलब आपको ज़रूरत का सामान हो और आप महीने में यूज कर सकें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे सामान हम लोग मंगा लेते हैं या ले आते हैं जिसको हम लोग यूज भी नहीं करते, फिर या तो रखा रखा ख़राब हो जाता है या तो फिर वो कभी बनता ही नहीं है। ये चीज़ गाइस, राशन कभी भी जैसे होता है कि चावल दाल ये सब चीज़ें जो महंगी होती है वैसी वाली चीज़ें, तो आप लोग ना घर जैसे हमेशा जब हम लोग को घर गृहस्थी चलाना है और हमारे पास जगह है, तो हम राशन ना स्टोर कर सकते हैं। जैसे चावल है, दाल है, दाल तो नहीं कर सकते तो मत करिए, लेकिन बहुत लोग दाल भी करते हैं। मैं भी मंगा लेती हूँ 10 किलो 5 किलो ऐसे। कभी कभी वो मार्केट से अलग अलग आता है, या तो कभी देसी दाल आ जाता है, कभी ये तो वाला। लेकिन हाँ, हमें अगर घर गृहस्थी चलानी है ना, तो एक चीज़ और भी चेक करना है कि कौन चीज़ में पॉलिश हुआ है दाल में, कौन से क्योंकि दाल जो चावल आता है जो चमकते रहते हैं उसमें पॉलिश होता है, तो वो ना कम से कम खाने में ना, जहाँ तक लोग बोलते हैं कि वो मतलब अच्छा नहीं होता है। तो आप बिना अनपॉलिश दाल चावल ना आप कहीं भी रिलेशन में या कहीं से गाँव से मंगा सकते हैं। वो सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी रहता है खाने में। और आप स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर के भी बहुत सारे तरीके हैं। स्टोर करने से क्या होता है गाइस ना, कि जैसे वो समय जब हम अनाज पैदा होता है तो उस समय क्या होता है ना कि सस्ता रहता है, और अभी क्या है ना कि आप रिटेल में सामान बहुत सारे जो खरीदते हो ना, तो उसमें महंगा पड़ जाता है। कोशिश करिए कि कोई भी जब उस वैसा वाला सामान मिले ना, तो पूरा लेने की कोशिश, क्योंकि पूरे वाले में और छोटे पैकेट में और बड़े पैकेट में अंतर रहता है। क्योंकि छोटे पैकेट आप लेंगे ना तो पैसा ज़्यादा लगेगा और सामान कम आएगा, और बड़ा पैकेट लेंगे तो उसका क्या होता है कि उसमें सामान भी अच्छा मतलब अधिक क्वांटिटी में रहता है और पैसा भी एक हिसाब से लगता है। तो वही ऐसे ही है, आप लोग स्टोर मतलब पैसे की थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं। तीसरी है कि फालतू सामान ना खरीदे। बरसात का मौसम चल रहा है, तो जितनी ज़रूरत है ना किचन का सामान का, जैसे जो भी है चावल आपके दाल वगैरह है, तो उतना ही मंगाइए। क्योंकि ना आप रखे रहोगे ना, ध्यान नहीं दोगे, तो वो इस समय क्या है कि सीलन रहता है जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है किचन में भी, नहीं तो बहुत जल्दी सामान आजकल ना बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने आप लोग को निकाल के दिखा दिया कि मैं क्या क्या मंगाई हूँ। जो ज़रूरत का सामान था वही मंगाया है। अदरवाइज़ जो ज़रूरत का सामान नहीं है और जो चीज़ मेरे पास है वो मैं बिल्कुल नहीं मंगाती हूँ। जब कुछ पड़ता है वैसा होता है कि हाँ ये ज़रूरत पड़ेगा। और ना खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए क्या होता है ना कि बहुत जैसे कि हम चिप्स है, पापड़ है, हेन तेन बहुत सारा चीज़ें हम लोग मंगा तो लेते हैं खाने के लिए। लेकिन आप ये बताइएगा कि वो कुछ ही दिन मतलब आपको लगता है, तो उसको हेल्दी ऑप्शन में ज़्यादा रखिए। मतलब ना पैकेट वाले सामान से मुझे लगता है ना कि जैसे आप खाने से अच्छा है कि आप कभी कदार खाइए मन को वो करने के लिए, या तो थोड़ा बहुत ले लीजिए, लेकिन उस पे डिपेंड मत रहिए। आप हेल्दी ऑप्शन ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ना जो भी थोड़े बहुत पैसे अगर आप बचा पा रहे हो ना, तो बचा करके सेविंग करिए। सेविंग करने के बाद उस पैसे को ऐसे जगह यूज करिए जहाँ आपका काम हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने यूज किया फिर कुछ खाना है, कुछ पहनना है, तो उस पैसे को लगा दिया, नहीं। और फालतू चीज़ें बिल्कुल बच्चों को सिखाइए कि नहीं खरीदना है। कि थोड़ा सा भूख लगा, फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा आसपास में कि घर बाज़ार में हैं, तो बस उनको भूख लगता है तो तुरंत ही बच्चे क्या है ना कि चले जाते हैं बाज़ार में और पैकेट लेकर के घूमते हुए दिखेंगे। मैं देखती हूँ कई लोगों को। और मेरे यहाँ क्या है कि अगर बच्चों को भूख लगता है तो मैं सोचती हूँ ना कि उनको बना के कुछ खिलाऊँ। बहुत कम ऑप्शन देती हूँ उनको कि आप जाके पैकेट वाला सामान ला करके
खाओ। तो डेली डेली का ना ये वाला जो आदत है ना, चाहे आप बाज़ार में रहें चाहे घर में रहें, आप बिल्कुल ना डालें। जिससे ना कि अभी शुरुआत से बच्चे सीखेंगे ना, तो फिर वहीं जा कर के बच्चे फिर वैसे ही बाहर का खाने लगते हैं और फिर उनको घर का जब बाहर का खाने लगते हैं गाइस ना, तो वो घर का खाना पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा हुआ है। तो आप इसमें ना बिल्कुल ये सारी चीज़ें ना एक माँ ही देखिए कर सकती है, क्योंकि वो सोचती है ना कि बाज़ार है चला जाएगा ले आएगा, तो ऐसा नहीं नहीं करिए, क्योंकि फिर हेल्थ बहुत बड़ा हो गई, हेल्थ ख़राब होगा, अभी खाएगा फिर वो हेल्थ ख़राब होगा, तो वही फिर हेल्थ मतलब जो पैसा है हम लोग पैसे हेल्थ पे लगाएंगे उसको ठीक करने में, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, दोनों जगह पैसा ही फालतू जा ही रहा है। फिर हम लोग खिलाएंगे, फिर उसको हम लोग ठीक करने के लिए दवाई करेंगे। तो इसलिए बच्चों को भी अभी सिखाना बहुत ज़रूरी है आजकल कि हेल्दी ऑप्शन चूज़ करें, खाएं और उस तरीके से तौर तरीके, क्योंकि छोटेपन से ही खाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सभी को चटपटा खाने का सभी को ऐसा अच्छा मन करता है, लेकिन वो चीज़ें आप बताइए कि खुद उनको बना कर के खुद ही खाएँ, घर में कोशिश करें। तो चलिए गाइस ये सब तो चलता रहेगा, ये था मेरे मन में, मेरे को आया तो विचार, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म करके बाबू को मिला करके दे दिया था, क्योंकि वो बैठा था टीवी देख करके पीता है। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए, तो वो पिया, और उसके बाद मैं लग गई हूँ अब ज़ोरों शोरों से शाम के जो काम है किचन के वो वाले, क्योंकि राशन आया हुआ तो उसको भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या होता है ना कि अभी ये ऐसा रखा रह जाएगा, और जो ज़रूरत का सामान पड़ेगा निकलेगा, तो मेरे को ना रहता है कि जब कोई सामान आया है तो उसको सेट कर दिया जाए, तो थोड़ा सा एक काम कम हो जाता है और अच्छा भी लगता है, और जिससे हमारा किचन का काम ना ईजीली अच्छा, मतलब कि अब ये है ना कि अब पैकेट के खोलो निकालो तो सामान सामने रहेगा, सारा सामान पास में रहे, तो किचन में सुबह टिफ़िन वगैरह बनाने में ना बहुत आसानी पड़ जाती है, फटाफट लो खाना बनाओ। तो यहाँ पे देखिए ये ना शेजवान सॉस के बोतल आए हुए हैं, तो ये दो बोतल मतलब 1 महीने में इस बार मेरे 2 शेजवान सॉस के बोतल ख़त्म हो गए हैं। तो रखा हुआ है, थोड़ा-थोड़ा करके इसको हटाएँगे, क्योंकि ये वाला जो काँच का बोतल है ना, ये बहुत अच्छा होता है, और मतलब मैं फेंकती नहीं हूँ उसको ना, धो करके अच्छे से यूज़ करती हूँ। काँच के बोतल तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, थोड़ा-सा रैपर लगा रहता है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये काली मिर्च मैंने मंगाया है, क्योंकि मसाला मैं ना खुद ही गरम मसाला मैं बनाना रेफ़र करती हूँ। बाज़ार का जो पैकेट का मसाला है ना, मतलब मैं मंगा के रखती हूँ कभी-कभी ऑप्शन में, लेकिन अधिकतर मैं मसाला मतलब जो भी हरी सब्ज़ी है वैसा बनाती हूँ, तो घर का मसाला मैं डालना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो कॉफ़ी के काँच के जो बोतल आती है वो भी अच्छे लगते हैं ना, इसको भी मैं धो-धो करके रखी थी सारा कुछ। तो अभी ये सब चीज़ें ना मैंने भरा नहीं था, मतलब इस सब में ना खाली था, और ये खाने वाला सोडा है, तो इस देखिए बढ़िया लग रहा है ना, लग नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने भर दिया था, इधर सारी चीज़ें भर करके डब्बे को अच्छे से पोंछ करके साफ़ कर दिया था। ये वाला ना काला नमक जब भी आप लोग लीजिएगा तो देखिए कैच वाला जो काला नमक है ना वो अच्छा है। जो पैकेट वाला काला नमक आता है ना प्रकृति वगैरह का, तो वो मिलावट रहता है, उसमें कंकड़ टाइप का रहता है। तो मैंने ये चेक किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि वो ना कंकड़ भी आता है और मिलावट वाला रहता है। तो ये वाला मैंने इस बार अभी 2 बार से मैं मंगा रही हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चाट मसाला भी मैं इसी का मंगा ली हूँ, तो ये भी डब्बा भी अच्छा है और सिलता भी नहीं है, जितना ज़रूरत रहता है ना उतना ही निकलता है। तो अभी मुझे ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने मंगा लिया था। ऐसे तो मैं काला नमक खुद ही बनाती हूँ, लेकिन बरसात के महीने में मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना वो फिर सिल जाता है, लाओ फिर उसको कूटो। तो अभी ये मौसम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं मंगा करके ना अपने हाथ से आता है खड़ा नमक, उसको पीस करके मतलब कूट करके फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ, तो काला नमक ना बहुत अच्छा बन जाता है और सब यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे सारे डब्बे मैंने लगा दिए थे ऊपर के, दाल वगैरह भी अच्छे से भर दिए हैं, सभी ओट्स मंगाए थे वो रख दिए हैं, और इतने सारे रैपर निकले हुए, तो जितने सारे सामान थे सेट हो गए हैं। और रैपर देखिए सारा चीज़ों का रैपर इतना निकल गया था, मतलब कचरा ना सच में थोड़ा सा ही आप अगर साफ़ सफाई करने लगो ना तो बहुत सारा निकल जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने पन्नी में भर दिया है, इतना एक पन्नी निकला था। अब इसको रख करके मैं बनाने लगी खाना, क्योंकि शाम के खाने की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम भी वैसे भी मैं आज ऐसे तो मेरा ये सब काम 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है,
तो आज मैं बैठी नहीं हूँ, फटाफट मैं 5 बजे से सब्ज़ी शुरू किया था ना, तब से मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम। तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया था फटाफट। ये तरोई लाए थे हस्बैंड जी, तो इसकी सब्ज़ी मैं बना रही थी। मैं सोची चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तरोई की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, हेल्दी भी होती है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मेरे यहाँ ना सभी लोग खाते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं जब बनाती हूँ तरोई ना, तो सिंपल तरीके से मम्मी बनाती थी। यहाँ पे जो एमपी में बनाते हैं वो उसमें ना सरसों डालते हैं। तो सरसों मैंने हरा मिर्च लिया है, आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च 2-3 दाना डाल दिया था और थोड़ा सा लहसुन। लहसुन का क्वांटिटी अच्छा, उसमें हम लोगों ने नहीं डाला है, तो हमें लहसुन को पीस के डालना है। तो ये सारे को ना पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सूखा गाढ़ा गाढ़ा बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है आपको पेस्ट। तो हल्का सा पानी डाल करके, नहीं तो वो फिर मिक्सी के जार में से निकलने लगेगा पानी। तो मैंने उसको अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया है। अब मैं आटा यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि खाने का टाइम भी हमारे यहाँ ना थोड़ा सा जल्दी ही है सबका, मतलब बहुत लेट नहीं खाते हैं, सब जल्दी में ही खाते हैं। तो इसलिए मैं अपना मतलब बना भी रही हूँ, क्योंकि नहीं ये तरोई बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें पानी तो डालना नहीं रहता है। तो जब आप नमक डालोगे तो तरोई में पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, जिसमें मैंने बेसन डाला है। आज मैंने चावल का आटा मंगाया था पैकेट का, क्योंकि मेरा मन कर रहा था चावल की रोटी खाने का। तो मैंने फिर सोचा कि अलग से मैं अपने लिए ना एक बना लेती हूँ लास्ट में अपने लिए अलग से। तो आज मैंने ना इस तरीके से बेसन, आटा, चावल का और नॉर्मल आटा जो होता है गेहूं का, वो लिया है। तीनों को अच्छे से मिला करके डो बना लिया है, रोटी मतलब गूँथ के रख दिया है। अब इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए पानी बहुत छोड़ दिया है, लेकिन अभी अच्छा मतलब आधा हो गया है। सब्जी गल जाता है, ये थोड़ी सी सब्जी हो जाती है तो ये नेनुआ जब भी बनाओ तो। यहाँ पे जो पेस्ट है ना, अब इसी में हम डाल देंगे और ये धीरे धीरे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और ना बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है घर में। तो आप इसमें ना सूखा धनिया भी ले सकते हैं। मैं उस समय ना भूल गई, ध्यान से मेरे ना उतर गया काम भी पड़ जाता है, उसको शूट भी करना रहता है फिर। तो मैं बाद में सोची कि कुछ तो मिस किया, लेकिन हाँ मैंने याद किया कि अच्छा सूखा धनिया मैंने मिस किया। तो इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल देना रहता है। तो वो डाल करके आप लोग पेस्ट बनाइएगा। और उसके बाद मैं डाल दी थी, ऐसे भी अच्छा बना था टेस्टी में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कुछ इसमें भूल रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद बनाया ना, तरोई बहुत दिन बाद आती है, यही वाले सीजन में आता है, तो उसकी वजह से मैं भूल गई थी। तो आप लोग जब भी बनाइएगा तो इस वाले पेस्ट के साथ थोड़ा सा सूखा धनिया ज़रूर डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी, और उधर बेटा बैठा हुआ है, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा पढ़ाई किया है और अभी आ रहा है इन लोगों का वो टीचर्स डे, तो उसकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो ये लोग कोई भी होता है ना स्कूल में, तो बाप रे बहुत सारे बच्चों का ना टाइम, मतलब आजकल क्या हो रहा है कि एक नियम बनाना चाहिए स्कूल में भी, कि बच्चों का जैसे 11th है, 12th है, या तो 10th वाले बच्चों को थोड़ा सा पार्टिसिपेट कम कराए। लेकिन यहाँ पे ना हर चीज़ों में पार्टिसिपेट बच्चे ज़्यादा करके ले रहे हैं और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अपर्णा भी वहीं गई थी, तो फिर अभी आई है 6 बजे के आसपास, प्रैक्टिस था डांस का, और उसके बाद फिर अभी भागे भागे ट्यूशन गई। और यहाँ पे बेटा जी से मैं बोली थी कि संध्या बाती कर दो, शाम का समय हो गया था और यहाँ पे ना मेरा खाना भी बन गया था। तो ये आज 6:30 या तो 7 बजने वाला था, तब ये संध्या बाती कर रहा है। और उसके बाद क्योंकि वो लिख रहा था, लिख करके फिर अभी बोला कि मम्मी मैं उतरूँगा नीचे तो फिर मैं जला दूँगा। और यहाँ मैं लगा रही हूँ खाना, क्योंकि टाइम भी हो गया है और मेरा सारा रोटी भी मैंने बना के रख दिया है। और हस्बैंड जी को फ़ोन किया था, तो वो बोले अभी मुझे लेट लगेगा, तो वही जब अपर्णा आएगी तभी वो आएंगे। तो 9 बजे के आसपास वो लोग आती है तभी आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 8:20 हो गया है और अब हम दोनों जन बैठ कर के खा लेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं आएंगे और हम लोगों को लग गई है भूख, क्योंकि हम लोग का टाइम हो जाता तो हमें भूख लग जाती। तो हमारे यहाँ है, हस्बैंड जी का कहना है कि आप खा लिया करो, मतलब इतना नहीं कि इंतज़ार करना है, क्योंकि क्या है ना, टाइम से खाना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे को तो काम भी रहता है, तो मैं खा करके फिर अपना इन लोगों का खाना रख दी हूँ। ये लोग 9 बजे आएंगे तो खाएंगे। और यहाँ पे मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और ना किचन में जो गंदगी होती है ना, उससे बीमारियाँ फैलती है।
तो इसलिए किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल रात में सफाई का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि ना आजकल क्या होता है कि छोटे-छोटे कीड़े जो माहो टाइप के होते हैं वो भी आ जाते हैं। जैसे आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा सा जगह बारिश हो रही है और बिल्कुल अगर उनको खाने-पीने वाला सामान, छिलका या कुछ भी रहेगा ना, तो वो बिल्कुल आ जाएँगे, तो वो बहुत ज़्यादा ना मतलब गंदगी फैलाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा-सा लास्ट में जैसे पहले साबुन से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद कपड़े से पोंछ दिया, उसके बाद लास्ट वाले में मैंने विनेगर डाल कर के अच्छे से पूरा किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया, जिससे ना बहुत ज़्यादा जो भी कीड़े-मकोड़े या कुछ भी होते हैं ना, वो नहीं आएँगे और किचन ना बिल्कुल साफ़-सुथरा रहता है और उसमें स्मेल भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से मैं ना आजकल पोंछ दे रही हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है और फ्रेश महसूस होता है और सुबह आओ ना तो पूरा बिल्कुल एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन मिलेगा और आपको अच्छा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और गंदगी से भी दूर रहें। तो यहाँ पे ढेर सारे बर्तन थे, मैंने धो लिए थे और इसके बाद ये पूरा किचन, आँगन, ये सारी चीज़ें ना मैं धो देती हूँ, जिससे ना फिर सुबह आओ ना तो पूरा सूखा-सूखा रहता है और साफ़-सफ़ाई बिल्कुल हो जाती है ना। तो पूरा जो काम है ना रात का, वो मेरा यही रहता है कि इतना पूरा किचन को साफ़ कर लेना है। यहाँ पे बर्तन तो इसी बहाने ना आँगन भी धुल जाता है। तो ये सारा काम हुआ रहता है, तो सुबह आसान भी हो जाता है, साफ़-सफ़ाई भी हमारी हो जाती है। तो किचन का सारा काम हो गया था, बर्तन भी मैंने लगा दिया था अच्छे से। अब यहाँ पे दूध गरम किया है हस्बैंड जी और एक दूध और 2 जगह मैं लेके जा रही हूँ। या तो अपर्णा पिएगी या तो मैं पी लूँगी, दोनों में से। और उसके बाद देखिए किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, चमक रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, साफ़-सुथरा हो गया था। सारे सामान सेट कर दिए हैं मैंने और ये पास्ता बचा हुआ था, तो इस बार मैंने पास्ता ही नहीं मँगाया है, क्योंकि इतना पास्ता भी अगले महीने का बचा हुआ था। तो ऐसा ही रहता है, देखिए बर्तन भी अच्छे से धुल करके लगा दिए, तो सारा चीज़ सूख जाता है ना, तो सुबह फिर अच्छा आराम मिलता है। सुबह के भी बहुत सारे काम ऑलरेडी रहते हैं और यहाँ पे आई तो बेटा भी यही लिख पढ़ करके चला गया था, तो वो रखा हुआ था लैपटॉप। और आजकल बच्चे ना ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करने लगे हैं, क्योंकि इनको बिना नेट के तो काम ही नहीं चलता है। सबके घर में ऐसा होता है ना, बच्चों को अलग से पढ़ाई करने के लिए भी नेट यूज़ करना पड़ता है। जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना बच्चे, वैसे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करी हूँ कि मैंने अपने ही मोबाइल में डाटा भरवाती हूँ और इन लोगों को हॉटस्पॉट दे देती हूँ, ये लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास भी ये 2 अगर मोबाइल है, तो दोनों को रिचार्ज कराना है, टीवी को भी रिचार्ज कराना है, तो रिचार्जिंग के भी पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बोलती हूँ कि नहीं, एक ही रिचार्ज कराइए, उसी से ये लोग लेकर के पढ़ते हैं। उससे मुझे पता चलता है कि कहाँ हॉटस्पॉट चल रहा है, कितना चल रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ कर रहा है। तो ये सब भी देखना ना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। नहीं तो फिर बच्चे क्या है, ऑनलाइन तो हमेशा रहेंगे, उनको दे देंगे तो उसका मिसयूज़ भी करेंगे। तो गाइस फिर उसके बाद मेरा आदत है ना कि किचन के आने के बाद मैं कपड़ा चेंज ही करती हूँ, हाथ पैर मुँह धो करके। अभी तो नहाना बंद हो गया है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो कपड़ा चेंज कर लिया था और ढेर सारे कपड़े थे, तो इसको समेटना था। तो मैं सोची कि खाना खा के अपर्णा भी आ गई थी। मैं सोची ना खाना खाने के बाद ना मुझे आदत रहती है कि या तो कपड़े समेटूँगी या तो छत पे टहलने जाऊँगी। कुछ न कुछ मेरे को करना अच्छा लगता है, उससे खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है और अपने काम भी हो जाते हैं। और यहाँ पे बातें चल रही हैं कि उनको जीन्स चाहिए, स्कूल में पार्टिसिपेट की हैं ना, तो उसमें जीन्स चाहिए, तो बोल रही हैं कि वो बैगी जीन्स चाहिए, मतलब खरीद दीजिए मम्मी। तो मैंने बोला कि ना मेरे पास है, आपको फालतू देखिए हर महीने अगर 2-3 अगर फंक्शन स्कूल में पड़ रहा है तो कितने सारे पैसे खर्च हो जाएँगे ना। तो मैं बोली कि नहीं मेरे पास है, वही आप पहन के जाओ, मैं फालतू खर्चे नहीं करूँगी। फिर उसके बाद बच्चे पहनते भी नहीं हैं वो चीज़ें और रखे रह जाते हैं। तो मैं बोली हूँ कि मेरा ट्राई करके देख लो, अगर सही लगेगा तो ठीक है, नहीं मैं फिर अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, तो ये भी अपना तह लगा कर के रख रही है और मैं भी अपना तह लगा रही हूँ। तो इतने, और जो प्रेस करने वाले कपड़े थे वो मैंने किनारे रख दिए हैं, उसको मैं अभी डाल दूँगी। कुछ तो हस्बैंड जी प्रेस कर दिए हैं वे आज कुछ दिन 2-3 दिन पहले, और कुछ बचे हुए हैं तो वो मुझे करने हैं, तो भी मैं बाद में करूँगी और सारी चीज़ों को तह लगा कर के सभी चीज़ें सेट हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। शाम का जितना काम है वो अब कंप्लीट हो जाए। हस्बैंड जी भी आ गए, उनका भी खाना-पीना सब हो गया है, बस वो बैठ कर के थोड़ा-सा न्यूज़ देख रहे हैं और इधर काम कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी, थोड़ा-सा मोबाइल चेक करूँगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। तो ऐसा ही रात का जो काम रहता है, थोड़ा-सा भी बच्चों से बातें भी चल लेगी, क्योंकि क्या है, कैसे है, और
बस यही रहता है। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब वीडियो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और जिससे मेरी मदद हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पे मुझे बहुत ऐसे प्यास लगी थी क्योंकि मैंने 8:30 बजे का खाना खाया था, अभी पानी नहीं पिया। तो चलिए, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें।